नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। आज मेरे पास आपके लिए कई बेहतरीन खबरें हैं, लेकिन खुशखबरी वाली खबरें हैं। पहली बड़ी अच्छी खबर यह है कि केंद्र की मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दे दी है, यानी 8 पे कमीशन पास होगा। केंद्र सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी है, तो आपकी सैलरी बढ़ने वाली है। जितने भी केंद्रीय कर्मचारी हैं उनके लिए खुशखबरी है। दूसरी बड़ी खुशखबरी यह है कि भारतीय उद्योग जगत के बारे में निगेटिव खबरें देने वाला हिंडनबर्ग रिसर्च का शटर डाउन यानी बंद। और हिंडनबर्ग रिसर्च बंद होते ही अडानी के शेयरों में जोरदार तेजी। जब मैं देख रहा था यानी 15 तारीख के दोपहर तक, तो 9% की तेजी देखने को मिली थी अडानी के शेयरों में। तो एक तो भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करने वाला हिंडनबर्ग रिसर्च बंद हुआ, और दूसरी ओर जिन्होंने अडानी के शेयरों में पैसे लगाए हैं उनके पैसे बढ़ गए। दूसरी बड़ी खबर। तीसरी बड़ी और अच्छी खबर यह है कि मोहम्मद यूनुस है ना, बांग्लादेश वाला, वो देश छोड़कर भागने वाला है। ये आप सोचिए, ये क्या धमाका है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ऐसा होने वाला है। जो मोहम्मद यूनुस भारत के खिलाफ लगातार जहर उगल रहा था, जो लाल किले फतह करने के सपने देख रहे थे जो जिहादी, उनका आका मोहम्मद यूनुस अब अपना ही देश छोड़कर भागने वाला है। यानी बांग्लादेश एक और तख्ता पलट की तैयारियों में जुटा है। पर मैंने कहा ना कि खुशखबरी इतने ही सही खत्म नहीं होती। एक बड़ी खुशखबरी यह भी है कि जो हमास और इजराइल के बीच जो युद्ध चल रहा था, उसमें युद्ध विराम की घोषणा हो गई है। मतलब अब इजराइल फिलिस्तीन पे अटैक नहीं करेगा, हमास के उग्रवादियों को नहीं मारेगा, और इसके बदले में इजराइल के जो लोग बंधक बनाए गए थे उन्हें छोड़ा जाएगा। पर बोलिए कि इसमें मेरे लिए क्या खुशखबरी? ये तो हमास या फिलिस्तीन जाने या फिर इजराइल जाने। तो खुशखबरी ये है कि अब जंग का अगला पड़ाव कहीं और है। लोग ये कह रहे हैं कि जो नाटो के फोर्सेज हैं, जो इजराइल है और अमेरिका है, ये वहां पे शांत करके लेबनान, इस तरह के देशों की ओर फोकस करेगा। और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि शायद ईरान भी। अब ईरान पे अगर अमेरिका या इजराइल किसी तरह की कोई कार्रवाई करते हैं, जिसके बारे में चर्चा हो रही थी, तो भारत का महत्व बढ़ने वाला है वहां पे। क्योंकि ईरान भारत का भी दोस्त है, इजराइल भी भारत का दोस्त है, और अमेरिका भी भारत का दोस्त है। तो एस जयशंकर हमेशा कहते हैं कि दुनिया में दो मुल्क कहीं भी झगड़ा कर रहे हो, उन दोनों मुल्कों से बातचीत करने की स्थिति में सिर्फ एक देश होता है, और वो देश है भारत। पाकिस्तान के बुरे दिन शुरू होने वाले हैं उस जंग के बाद, क्योंकि ईरान ने आरोप लगाया है कि पाकिस्तान हमारी पीठ में खंजर भोंक रहा है, ये पैसे लेकर अमेरिका का साथ दे रहा है, और देखिएगा जिस दिन ईरान पे हमला होगा, पाकिस्तान फट से अमेरिका की तरफ चला जाएगा। और जो 400 मिलियन पाकिस्तान को भीख में मिले हैं, उसके बारे में ईरान का यही कहना है कि अमेरिका ने जानबूझ के पैसे देखिए, पहला इंस्टॉलमेंट आ गया। इसका मतलब एक बार फिर से अफगानिस्तान के बाद ईरान को धोखा देने की तैयारी में है पाकिस्तान। अब जरा सोचिए, पाकिस्तान उधर से ईरान को धोखा देगा, अफगानिस्तान के लोगों को मरवाएगा, भारत से दुश्मनी मोल लेगा। चाइना उसकी तरफ ऐसे ही नाराज है कि पाकिस्तान की वजह से अमेरिकी फौजें इस इलाके में आती है, तो पाकिस्तान का क्या होगा? जरा सोचिए। मैं बार बार बोलता हूं, पाकिस्तान इज नॉट परमानेंट। हमारे गीता में लिखा हुआ है कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। पाकिस्तान का जन्म हुआ है, भारत और सनातन अनंत काल से है, तो जिसका जन्म हुआ है कल न कल उसकी मृत्यु निश्चित है। तो पाकिस्तान के लोग ये कह रहे हैं कि बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना का या फिर वहां की सरकार का शासन नहीं चलता। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान जो सरकार है उसका रिट नहीं चलता। गिलगिट बाल्टिस्तान में नहीं चलता। तो जब उनकी चलती ही नहीं है, तो कितने दिनों तक बांध पाओगे? खासकर तब जब ईरान, अफगानिस्तान और भारत एक साथ मिलकर बैंड बजाएगा। तो इन 4 बड़ी खबरों में 8 पे कमीशन लागू होने की खुशखबरी, अडानी का शेयर बढ़ा, हिंडनबर्ग रिसर्च बंद होने की खुशखबरी, यूनुस के भागने की तैयारी,
और ईरान, अफगानिस्तान और भारत द्वारा पाकिस्तान के बैंड बजाने की तैयारी। इन खबरों में आपको सबसे बढ़िया खबर क्या लगी? अगर इन सब को आप सोच रहे हैं कि सबसे अच्छी खबर है, तो एक खबर और है जो कि घरेलू मोर्चे पे है। घरेलू मोर्चे की खबर यह है कि भारत दुनिया का एआई की राजधानी बनने वाला है और माइक्रोसॉफ्ट के साथ $400 मिलियन की डील साइन कर ली है मोदी की सरकार ने। और एक पूरा का पूरा एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इकोसिस्टम तैयार होने वाला है। बहुत सारे स्टार्टअप्स खुलने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी गए थे एआई स्टार्टअप्स के बारे में जानकारी लेने कि हमारे देश की तैयारी कैसी है, और आने वाले 5 से 10 सालों के अंदर भारत सॉफ्टवेयर पावर तो है ही, एआई सुपर पावर बनने वाला है। माइक्रोसॉफ्ट हो या फिर दुनिया की जो तमाम बड़ी कंपनियां जो एआई में काम कर रही है, भारत आने को इच्छुक है, क्योंकि यहां उन्हें टैलेंट पूल भी मिल रहा है, गवर्नमेंट का सपोर्ट भी मिल रहा है, और यहां एक इकोसिस्टम तैयार है कि बड़ी कंपनी के नीचे 10 छोटी कंपनियां काम कर रही हैं, उन 10 छोटी कंपनियों के नीचे बहुत सारे स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं। भारत ने 100 से ज्यादा स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न बनाए हैं। यूनिकॉर्न जिसकी 1 अरब से ज्यादा सालाना टर्नओवर है। और जब एआई स्टार्टअप्स की बाढ़ आएगी तो बहुत कुछ बदलेगा। तो ये खुशखबरी है कि माइक्रोसॉफ्ट हो या दुनिया की कोई भी बड़ी कंपनी, सब एआई में पैसा लगाने भारत आ रहे हैं। वो अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान नहीं जा रहे हैं, और चाइना भी नहीं। चाइना की कंपनी ने एक प्रस्ताव भेजा है भारत की सरकार को कि क्या हम दोनों मिलकर एआई इकोसिस्टम डेवलप कर सकते हैं। भारत सरकार उस प्रस्ताव पर विचार कर रही है। आपको यह वीडियो कैसा लगा? क्या इन सब खबरों को देखने के बाद अब भी आप राजनीति के निगेटिविटी में जाना पसंद करेंगे? क्या अब भी आप चाहेंगे कि कोई एक नेता हो जो इंडियन स्टेट के खिलाफ जंग का ऐलान करने वाला है, उसकी खबरें सुने, या देश और समाज में जो अच्छा हो रहा है उस बारे में विचार करें और उस ओर बढ़ने की कोशिश करें? सकारात्मक एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी वर्सेस निगेटिव एनर्जी की लड़ाई है। आप किसकी ओर खड़े हैं? अगर आप पॉजिटिविटी के साथ खड़े हैं तो भारत के विकास के साथ खड़े हैं, आगे ले जाने की ओर खड़े हैं। नहीं तो निगेटिव और रोने वाले तो वैसे भी आपके आसपास तमाम। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।